बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान एक मरतबा फिर आपके साथ है। हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। उसके एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अभी हम इंशाल्लाह तीसरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखानी होगी क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन भी है और स्पेशली इसको पूरी तरह समझने के लिए इसकी जितनी भी फोर्सेस इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होंगी उनके एंगल्स को डिस्कवर करना एक टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। स्पेशली जबकि कोई टीचिंग कर रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो से लंबी वीडियो होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको अंडरस्टैंड करने की और फोकस रहने की। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 beads of weight W and W dash can slide on a smooth circular wire in a vertical plane। यानी 2 बीड्स हैं, जिन बीड्स कहते हैं मोतियों को। बीड समझते हैं, मोती नहीं होते जिनके अंदर से हम उनको धागे में पिरो देते हैं, तो वही चीज़ इधर बताई जा रही है। जो 2 मोती हैं, एक का वेट W है और दूसरे का W डैश है, और वो एक सर्कुलर वायर उनके दरमियान से गुजारी गई है। जो सुराख होता है मोती के दरमियान, तो उसके ऊपर वो स्लाइड कर सकते हैं। और दे आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग। उनको एक लाइट स्ट्रिंग के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। लाइट का मतलब ये होता है, जब भी लाइट का वर्ड आ जाता है लाइट स्ट्रिंग के साथ, तो इसका मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में कि इस स्ट्रिंग का वेट जो है वो 0 कंसिडर किया जाएगा, ये नेग्लिजिबल है। और ये स्ट्रिंग क्या करती है, ये सबटेंड करती है एन एंगल 2 बीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल पे इसका एंगल 2 बीटा है। व्हेन द बीड्स आर इन इक्विलिब्रियम ऑन द अपर हाफ ऑफ द वायर। हमने प्रूव क्या करना है, prove that the inclination alpha of the string to the horizontal is given by this relation। यानी जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो वो इसके बराबर होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन की हम डायग्राम ड्रा करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, पेशेंस दिखाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अगर इस क्वेश्चन की आपने डायग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया और इसके एंगल्स को ड्रॉ करना सीख गए, तो मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है और 75% क्वेश्चन इसके डायग्राम के अंदर ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले से ही एक ये सर्कुलर वायर ड्रॉ कर दी हुई है और इसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A और ये पॉइंट B, और इनको इस स्ट्रिंग AB के ज़रिए आपस में कनेक्ट किया गया है। इनके वेट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट A के ऊपर जो बीड या मोती पड़ा हुआ है उसका वेट फर्ज करें कि वो W है, और यहाँ पे B के ऊपर जो पॉइंट वेट है, जो बीड है उसका वेट हम फर्ज कर लेते हैं W डैश है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ this weight is W and this weight is W dash। ये पॉइंट है O और इसको हम क्या देते हैं, this is center of the circle। याद रहे कि ये जो सिस्टम का इक्विलिब्रियम है ये पॉइंट A और B के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे होंगे और इधर वाला ऐसा होगा। लेकिन याद रहे कि जो भी नॉर्मल, यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और इस एंड पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, और जो सर्कुलर बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह होते हैं वो हमेशा सेंटर में से पास करते हैं। ये आपने याद रखनी है चीज़। सर्कुलर बॉडी के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा सेंटर में से पास करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बाकायदा इनको ड्रॉ कर देता हूँ।
मेरे थोड़ा सा गला गड़बड़ कर रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये हमने दो नॉर्मल जो है वो दो रिएक्शंस जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं, और ये जो रिएक्शंस हैं ये यहाँ ओ पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, जो कि सेंटर है इस पूरे सर्कल का। इसको हम क्या देते हैं रिएक्शन आर, और इसको हम क्या देते हैं रिएक्शन एस। और ये दोनों जो रिएक्शन जो स्ट्रिंग है ये सबटेंड कर रही है यहाँ पे एंगल 2 बीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इससे पहले कि मैं ये 2 बीटा यहाँ ड्रॉ करूँ, मैं पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम ओ टू द स्ट्रिंग ए बी। तो चूंकि ये एक परपेंडिकुलर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और इधर भी जो एंगल बनेगा वो भी ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना दिया इसने। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था 2 बीटा, अब वो क्या बन जाएगा, वो इस तरफ भी बीटा रह जाएगा और इस तरफ भी बीटा रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अब आखिरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये स्ट्रिंग का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, ये इसके साथ जो एंगल इसका बन रहा है ये वाला एंगल, इसको हमने कहा ये लेट अल्फा है। इस अल्फा की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, जो कि इसके बराबर होनी चाहिए टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश ओवर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इंटू टेंजेंट बीटा। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन में शो कर देता हूँ, ताकि बहुत सारी लाइंस आ गई हैं तो थोड़ा सा उनको डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी रहेगी। तो ये मैंने इसको वो कर दिया है डॉटेड लाइन में। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो होगा, ये भी 90 डिग्री है, और इस डॉटेड लाइन से इस W के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के नाम दे दें, ये A है, ये B है, तो इस पॉइंट को आप दे दें नाम C, इस पॉइंट को नाम आप दे दें D, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं E। ये हमारे पास डिफरेंट एंगल्स आ गए। अब थोड़े से एंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं। हमें किस किस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, दिस इज़ द क्वेश्चन। याद रहे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो ये ए बी स्ट्रिंग है, इसके अंदर पॉइंट ए से इसकी स्ट्रिंग की जो टेंशन है हमेशा आउटवर्ड होती है, तो इस तरफ हमने शो कर दी। इस पॉइंट बी से जो आउटवर्ड होगी टेंशन वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये इनके इसके अंदर टेंशन है। अब हमने करना क्या है क्वेश्चन, हमने एक्चुअली फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। इसका इक्विलिब्रियम एक तो ए पे डिपेंडेंट है, तो कुछ फोर्सेस होंगी जो ओ ए के अगेंस्ट हम परपेंडिकुलरली रिजॉल्व कर देंगे। फिर इसी तरह इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, तो ओ बी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको हमें रिजॉल्व करना होगा। तो हमें एक्चुअली उन फोर्सेस के एंगल्स चाहिए होंगे, तो वो एंगल्स अब हम फाइंड आउट करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो टी है, हमें यहाँ पे ओ बी ए के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो 3 है, एक टी टेंशन, एक डब्ल्यू वेट, और एक ये रिएक्शन आर। तो इनके एंगल्स देखें तो इस आर का तो एंगल इस ओ ए के ऊपर सिंपल है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस टी का एंगल क्या बनेगा और इस डब्ल्यू का एंगल क्या बनेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये वाला एंगल हमें चाहिए
ओ बी से टी तक, और दूसरा एंगल हमें चाहिए ये वाला। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसको देखें, ये जो पिंक कलर से मैंने देखा है, इस ट्रायंगल ओ डी ए या ए डी ओ में यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल है बीटा। तो ये जो पिंक कलर पे ये एंगल है, यह इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये बन जाएगा हमारे पास ऑफ कोर्स 90 डिग्री माइनस बीटा। ये जो हमने ये ग्रीन कलर से शो किया है W का एंगल, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक होगा। अगर ये पूरा यहाँ तक आ जाता तो ये 360 बन जाता है। तो हमें एक्चुअली अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें, ये वाला जिसमें ग्रीन से शो किया है, तो 360 में से ये माइनस हो जाएगा और हमारे पास ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये वाला करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें इस एंगल ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डॉटेड लाइन तक W और डॉटेड के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हमें किसी तरह ये एंगल पता चल जाए तो हम 90 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये एंगल क्या बनेगा, ये पूरे का पूरा एंगल पिंक कलर वाला, ये हमारे पास है 90 डिग्री माइनस बीटा, और उसमें से अगर हम ये एंगल माइनस कर दें, ऊपर वाला माइनस अल्फ़ा कर दें, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। और ये जो एंगल है ओ ए डब्ल्यू, जो ये वाला है, ये हमारे पास आ जाएगा इस 90 में से ये वाला एंगल माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। ये जब इसमें से माइनस होगा तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा के बराबर। तो अगर ये हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये जो W का एंगल अलोंग दिस OB बनेगा, वो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास ये एंगल निकल आया। अब आ जाएं इस तरफ, OB के अलोंग हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, T, S और W डैश। अब T, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये हमें चाहिए, हमें पता है कि ये वाला एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का पूरा 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल मिल जाएगा। इस ट्रायंगल ODB में देखें, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल बीटा है। तो ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऑफ कोर्स बन जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। तो ये वाला एंगल हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ तक हमें पता है 180 है, उसमें से ये माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 180 में से माइनस किया 90 डिग्री माइनस बीटा, और ये बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस बीटा। अब आ जाएं OB और W डैश, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल हमारे पास अगर हम देखें इस ट्रायंगल को AEB में, तो यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा है, ये एंगल 90 डिग्री माइनस बीटा है। तो इस एंगल को अगर मैं x कह दूं तो इन सारे एंगल्स का सम जो है 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस साथ वाला 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस ये वाला 90 डिग्री और प्लस ये वाला एंगल, ये डॉटेड लाइन के साथ बन रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल्स का सम जो है वो ट्रायंगल का वो 180 के बराबर है।
ये पूरा एक एंगल एक्चुअली, जिसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक्स और 90 डिग्री माइनस बीटा। तो यहाँ से एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये 90 90 180 हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो गए, ये बीटा उधर जाके प्लस और अल्फ़ा माइनस। तो ये एक्स जो एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा के बराबर। तो स्टूडेंट ये सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, अब सिर्फ इनकी रेजोल्यूशन क्वेश्चंस की हमने करनी होगी। इन क्वेश्चंस के जो एंगल्स हैं उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि ये एंगल क्या बन रहे हैं। तो ये जितना कुछ हमने यहाँ पे बनाया है इसको हमें डिस्क्रिप्टिव वे में अपने क्वेश्चन में भी लिखना होता है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा नंबर कट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि कंसिडर द टू बीड्स ऑफ वेट W एंड W डैश कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग एट पॉइंट्स A एंड B। ये मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, ये पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर दो बीड्स हैं और इनका ये वेट W और W डैश। इसके बाद let O be the center of the circle, T be the tension in the string, while R and S be the reactions at A and B respectively, as shown in the figure. Let the string makes angle alpha with the horizontal. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये R S जो है वो रिएक्शंस हो गए, ये O जो है सेंटर है इस पूरे सर्कल का, और ये टेंशन्स हैं T, और ये एंगल जो है वो स्ट्रिंग बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। इसके बाद अब हमने कहा फ्रॉम ट्रायंगल ODA मेजरमेंट एंगल DAO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा। देख लें DAO, ये देखें ये है DAO, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री माइनस बीटा हो गया। ठीक है जी, यही इसकी रीज़न लिखी है। दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट एंगल CAO किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा, और उसमें से अल्फ़ा हमने निकाल दिया CAO। देखिए एंगल C, ये A और ये O, ये सारा 90 डिग्री माइनस बीटा, और उसमें से ये वाला अल्फ़ा माइनस कर दिया, तो ये अगर एंगल बच गया 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, ये वाला एंगल हमारे पास आ गया। और यहीं से फिर मेजरमेंट एंगल OAW हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, यानी मेजरमेंट एंगल CAO। तो ये कैसे किया हमने, ये फिर एक दफ़ा देख लें। ये OAW हमने निकालना है, ये वाला जो W है, ये वाली वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड, ये इस डॉटेड लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल हमने पहले निकाल लिया 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो इस 90 में से अगर ये वाला एंगल हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास बच जाता है, और यही हमने किया है अगले स्टेप में कि एंगल OAW इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल CAO जो है वो इसके बराबर है 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो जब ये ब्रैकेट को ओपन किया तो ये चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो गई, और ये बन गया हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा। तो मेजरमेंट एंगल OAW हमारे पास आ गया OAW इज इक्वल टू दिस B प्लस अल्फ़ा। इसके बाद हमने दूसरी जो है वो ट्रायंगल ली। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AEB, ये सारे एंगल्स पहले बता चुका हूँ आपको, AEB, इन सारे इंटीरियर एंगल्स को सम करें तो 180 होना चाहिए। वही किया हमने, x प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस 90 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमने जब इन सारी टर्म्स को उधर लेके गए तो 90 माइनस के हैं, इस 180 के साथ कैंसिल आउट हो गए, बाकी रह गया बीटा माइनस अल्फ़ा। तो x हमारे पास आ गया बीटा माइनस अल्फ़ा, और x का एंगल बराबर है एक्चुअली एंगल OBW डैश। देखें OBW डैश, और ये बीटा माइनस अल्फ़ा के बराबर आ गया। तो ये सारे एंगल्स निकल आए। तो अब हम रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। फॉर इक्विलिब्रियम at point
A, we resolve the forces vertically along OA। अब हमने इस लाइन के अगेंस्ट जितने भी फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस ऑलरेडी बता चुके हैं, T, R एंड W, इनको वर्टिकली रिजॉल्व करना है। वर्टिकली क्यों रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं करना? तो ये अब आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 beads of AW can slide on a smooth circle wire in vertical plane। ठीक है जी, तो वर्टिकल प्लेन होने की वजह से हमें इसको वर्टिकली डाउनलोड रिजॉल्व करने से फ़ायदा हो रहा होगा। तो हम कहते हैं जी सबसे पहली फोर्स है जी हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इधर से लेते हैं, ये R फोर्स है, इसका एंगल क्या बन रहा है, यहाँ से देखें तो ये इस तरफ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R वर्टिकल के साथ साइन होता है, तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस W साइन ऑफ, अब हम साइन W को देखते हैं, ये हमारे पता है ये एंगल बना रहा है 360 डिग्री माइनस बीटा प्लस अल्फा। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस बीटा प्लस अल्फा, और प्लस आखिर में आ जाएगा T साइन ऑफ, और इसका एंगल क्या बनेगा, यह है 90 डिग्री माइनस बीटा। तो हम यहाँ से जो है वो अब ख़त्म कर देते हैं इसको, इसकी हमें ज़रूरत कोई नहीं है सच। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस बीटा और इज इक्वल टू 0 ड्यू इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। R साइन ऑफ 180 डिग्री 0 के बराबर होता है, प्लस W, अब यहाँ पे साइन ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाते हैं, साइन ऑफ 360 डिग्री, और दूसरा होता है इसके साथ कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। अब दूसरी दफ़ा यहाँ पे कॉस ऑफ 360 डिग्री और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस T इंटू, अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फिर फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री इंटू साइन ऑफ बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज R इंटू 0 0 हो गया। यहाँ पे देखें ये साइन 360 डिग्री ये 0 है, तो सारा फैक्टर 0 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा W इंटू ये फैक्टर 0 माइनस कॉस 360 डिग्री 1 के बराबर है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा, प्लस T इंटू साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर है, साथ में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी कॉस बीटा की, और माइनस कॉस 90 0, तो ये पूरा फैक्टर ही 0, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस W साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस T कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इस माइनस को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं, तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा
टी कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू प्लस में आ जाएगा W साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा, और इसको आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने लिखा था फॉर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए, सेम चीज अब हम बी के लिए करेंगे। तो हम लिखते हैं नाउ फॉर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी वी रिजॉल्व the forces vertically along OB। अब ये OB को हम वो करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, सेम फोर्सेस हैं, एक S, एक T और एक W डैश। तो सबसे पहले हम S को देखते हैं। अब ये OB एक लिहाज से हमारा, जैसे पहले OA एक लिहाज से हमारा एक्स एक्सिस था, तब OB हमारा एक्स एक्सिस बन गया। तो यहाँ से इस तरफ हम जा रहे हैं और यही हमारा एक्स एक्सिस है, तो S का एंगल तो 0 हो गया। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं S इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस दूसरा हमारे पास है T, साथ में होना चाहिए साइन। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, T का। तो T का एंगल हमने ये निकाला हुआ है 90 डिग्री प्लस बीटा। तो हम ये लिख देते हैं T साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस बीटा, और आखिर में प्लस W डैश इंटू साइन ऑफ, अब इसको देख लें, ये हमारे पास बीटा माइनस अल्फा है, और ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 180 के बराबर होता है। तो इस जगह से लेके यहाँ तक, यानी OB के अलॉन्ग है, तो OB की इस लाइन एक्स एक्सिस से लेके नीचे तक एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं W साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस बीटा माइनस अल्फा, और इक्वालिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत, हम ये S साइन 0 ऑफ कोर्स ये 0 हो गया प्लस T, अब यहाँ पे आ जाएगा ये साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री, और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ बीटा, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज्ड, प्लस W डैश साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे प्लस है तो साइन के केस में यहाँ प्लस ही रहेगा। अब पहले आ जाएगा कॉस 180 डिग्री इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर दी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये S0 S इंटू 0 0 हो गया। बाकी रह जाएगा हमारे पास T साइन 90 1 के बराबर है, साथ में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉस भी इसी तरह आ गया, प्लस कॉस 90 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई, प्लस W डैश, यहाँ पे देखिए साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस है, इसके बाद कॉस 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ
बीटा माइनस अल्फा, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, और इसको क्या कह दिया हमने 0। सो देयरफॉर टी कॉस ऑफ बीटा, इसको हम इसे इम्प्लाइज कर देते हैं, माइनस डब्ल्यू डैश इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा आ गया इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम कह देते हैं देयरफॉर टी कॉस ऑफ बीटा हमारे पास आ गया डब्ल्यू डैश इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और इस रिलेशन को हम क्या देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें गौर से, इक्वेशन नंबर 1 को भी और इक्वेशन नंबर 2 को भी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, टी कॉस बी टी कॉस बी। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कंपेयरिंग 1 and 2। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, राइट साइड के बराबर आ जाएगी। तो पहले हम लिख लेते हैं W साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा, और ये बराबर हो जाएगा W डैश इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दिस इंप्लाइज W इंटू साइन ऑफ बीटा, ये साइन बीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला, इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये फार्मूले आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स, ये FSC की लेवल है, इसलिए इसको यहाँ पे मुझे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं मुसलसल इसी तरह लिख रहा हूँ। W डैश इंटू, अब यह आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे सेम चीज़ है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब मल्टीप्लाई कर दें W से लेफ्ट हैंड साइड पे और W डैश है राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा W साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस W इंटू कॉस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा इक्वल W डैश साइन ऑफ बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस W डैश कॉस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये कॉस बीटा साइन अल्फा है, ये भी कॉस बीटा साइन अल्फा है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज W कॉस बीटा साइन अल्फा, इसको उठा के इधर ले आए, प्लस W डैश कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर ही रहा, W डैश साइन ऑफ बीटा इंटू कॉस अल्फा, और ये भी देखें साइन बीटा कॉस अल्फा है, तो इसको उठा के हम उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा माइनस W इंटू साइन ऑफ बीटा कॉस अल्फा। यहाँ पे कॉस बीटा साइन अल्फा और यहाँ पर भी कॉस बीटा साइन अल्फा, तो ये कॉमन आ गया, बाकी रह गया W प्लस W डैश इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू, सेम इधर भी W डैश प्लस W, इसको अलग कर दिया और बाकी कॉमन जो है वो साइन बीटा कॉस अल्फा है दोनों में, उसको इधर लिख लिया साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। थोड़ी सी मजीद स्टेप इन एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए हर स्टेप करना ज़रूरी होता है, उनको भी मुझे सामने रख के चलना पड़ता है। तो ये मैं यहाँ पे साइन अल्फा पहले लिख लेता हूँ, साइन अल्फा इंटू W प्लस W डैश, ये बाद में लिख दिया, और इंटू कॉस बीटा मैंने अलग कर दिया, इज इक्वल टू, इधर मैंने अल्फा को पहले लिखा था तो इधर भी अल्फा
पहले कर दिया, cos अल्फा, फिर w डैश प्लस w, सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और जैसे कंप्लीट कर लेना, लिख लो उतनी देर में। तो उसे ना रफ का पियन इसलिए देखो मतवशे दोस्त रो मैं लिखूं, अब करूं अपना काम। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, इधर भी माइनस कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको ब्रैकेट में लिख दिया और इधर आ जाएगा साइन ऑफ बीटा। अब यहाँ से हम बड़े आराम से दोनों तरफ साइन अल्फा, इधर ये कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा इधर ले जाते हैं और कॉस बीटा उधर ले जाते हैं, तो दोनों साइडों को हम कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश आ गया, इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू इंटू कॉस अल्फा, चूंकि इधर आ चुका है, ये है साइन बीटा डिवाइडेड बाय ये कॉस बीटा इसके नीचे आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने क्या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, हमने एक्चुअली ये वाला अमल किया है। तो ये हमारे पास पता है, ये साइन ओवर कॉस टेन के बराबर, तो ये टेंजेंट अल्फा हो गया, इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, और ये बन जाएगा टेंजेंट बीटा। अब हमें पता है, ये देखें कि ये डब्ल्यू डैश थोड़ा सा ऊपर है और ये डब्ल्यू थोड़ा सा नीचे है, तो ऑफ कोर्स इसको हम डब्ल्यू को पहले लिख सकते हैं, फिर तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज टेंजेंट, बल्कि यहाँ पे पहले आप थोड़ी सी इसकी डिटेल लिख ही दें, इफ डब्ल्यू डैश बी हायर देन डब्ल्यू, देयरफॉर, तो फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंजेंट